VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी, जिनकी वीडियोस आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। बघेली भाषा में वह अपनी वीडियोस बनाते हैं जो विंध्य क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चित रहती है। विंध्य क्षेत्र में अपने काम के दम पर मुकाम हासिल करने वाले बघेली कलाकार अविनाश तिवारी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार उनके ऊपर एक लड़की से छेड़छाड़, अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक बजरंग नगर निवासी युवती ने महिला थाना आकर यह शिकायत दर्ज कराई कि अविनाश तिवारी ने उनके साथ गाली गलौज, छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी दी। लड़की द्वारा यह जानकारी दी गई कि बघेली कलाकार अविनाश तिवारी बार बार उसे फोन कर रहे थे और अपनी सहयोगी कलाकार शैलू शर्मा से बात कराने का दबाव बना रहे थे। युवती ने जब बात करवाने से मना किया तो अविनाश तिवारी द्वारा युवती के साथ गाली गलौज व अभद्रता की गई। युवती ने अविनाश तिवारी पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला बढ़ने के बाद युवती महिला थाने पहुंची और कलाकार अविनाश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महिला थाने में शिकायत करने आई, कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा, दबाव बना। हाँ, अविनाश तिवारी बघेली कलाकार हैं वो। तो उन्होंने पता नहीं तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब मुझे कॉल किया। नंबर उनको कहाँ से मिला, कैसे मिला, मुझे नहीं पता। तो उन्हें डायरेक्ट कॉल किया। मेरी दोस्त है शैलू शर्मा जो उनके साथ काम करती है, तो वो मेरे साथ थी। उन्होंने कहा कि शैलू से बात करवाइए आप। तो मैं बोली कि आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं अविनाश बोल रहा हूँ। मैंने कई बार पूछा तो बोले कि अविनाश। मैं बोली कौन अविनाश? तो बोले अविनाश तिवारी। तो मैं बोली कि उसने कहा कि मुझे नहीं बात करनी है। बोले वो नहीं बात कर रही है। तो फिर उसने तू तड़ाक करना स्टार्ट किया। फिर गाली गलौज, बहुत गंदी गाली जो मैं नहीं बता सकती, नहीं बोल सकती, इतनी गंदी गाली कि लेवल पार था। तो फिर वो गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा, फिर फ़ोन कट कर दिया उन्होंने। फिर कहा, फिर मैंने कॉल बैक किया, आप गाली गलौज कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या है ये वो। तो बोला तेरे दम है तो मैं तुझे दम है तो आके मिल यहाँ, वो फलाना ढंग का लैंडमार्क के पास कहीं बोले कि आइए आप, तो मैं आपसे मिलना मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा करके उसने बोला। तो बोले ठीक है, कहाँ आना है? तो बोले लैंडमार्क। फिर मैं गई वहाँ पे लैंडमार्क। तो फिर वहाँ पे हाथापाई, ये सारी चीज़ें छीना झपटी, सारी गंदे तरीके से उन्होंने, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग लाइव आके सारी चीज़ें इतना मतलब बोलते हैं, ऐसा वैसा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में उनका चेहरा ये है कि किसी भी लड़की को, जबकि मेरा उनसे कोई मुद्दा है ना, मैं कभी उनके साथ काम की, ना मेरा कोई उनसे पर्सनल कोई दोस्ती है, ना कोई रिश्ता है, तो उन्होंने मुझसे गाली दी तो दी क्यों? ऐसा वो मुझे कैसे ऐसे कर दिया उन्होंने? तो लाइव में आना, ये सारी चीज़ें फेम में कैमरे के सामने बोलना, पीठ पीछे तो उनका यही है ना। आखिर वो मतलब क्यों? वही मैं चाहती हूँ कि उन्होंने किया तो किया क्यों ऐसा। और मेरे साथ इतना आरोप भी लगाया कि आपके साथ छेड़खानी की है, गलत है, आपको पकड़ा है। तो हाँ, कहाँ घटना हुई थी? ये लैंडमार्क के पास, मतलब लैंडमार्क के थोड़ा सा इधर ही है। उन्होंने बुलाया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ही दम है तू आ। मैं बोली ठीक है, मैं आती हूँ। मैं गई तो फिर वही चीज़ें मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हैं? तो फिर वही आया। तो वही सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें उनको जो भी बताया, फिर वहाँ से बोले कि तू शैलू शर्मा को, मतलब शैलू शर्मा से मिलाओ मुझे। तो मैं कुछ आपके साथ गाली गलौज की? हाँ, फ़ोन पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी चीज़ों की, मेरे पास रिकॉर्डेड है हर चीज़ और हिस्ट्री है। उन्होंने कब कॉल किया, कब मैंने उनको कॉल किया, कब उन्होंने गाली दी, सारी चीज़ें हैं मेरे पास उनकी हर चीज़। तो मुझे बात करने वाले अविनाश तिवारी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं अविनाश हूँ और उनका ट्रू कॉलर पे भी वही चीज़ नंबर आता है। उनकी वॉइस भी यही है, क्योंकि मैंने भी देखा है उनका लाइव कहीं ना कहीं वीडियो एक आध देखे हैं। तो वो तो मुझे पता है कि वो अविनाशी है और कहीं ना कहीं मेरी दोस्त है वो। तो मैं कई बार उनसे बाई फेस भी मिली, तो ये चीज़ तो मैं जानती हूँ कि वो अविनाशी है, वो कोई और नहीं है। क्यों मिलना चाह रहे हैं एक लड़की से आपके माध्यम से? अब वो वही बताएंगे क्यों मिलना है, ये सब उनका है, मैं ये नहीं जानती। वो ये जानते कि वो मेरी दोस्त है, इसलिए वो उसका फ़ोन ऑफ था, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी या ऑफ था, जो भी है मैटर। मैं ये चाहती हूँ। रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत बसामन मामा में बीते दिनों गौवंश वन विहार में यज्ञशाला, रेस्ट हाउस का भूमि पूजन और शेड का उद्घाटन हुआ। रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, सिमरिया विधायक के त्रिपाठी, वन विभाग के कर्मचारी और रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि बसामन मामा शेड बनाया गया है जिसमें लगभग 400 से 500 गायों को रखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ का शेड का लोकार्पण 15 दिसंबर को होगा। तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए भी रीवा विधायक वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिले भर की ओर से जिले भर में और प्रदेश भर की गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए बसामन मामा जैसे 10 गौ अभ्यारण्य जिले में बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर गायों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बसामन मामा में बनने वाला गौ अभ्यारण्य उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा और आगे भी ऐसी कवायद जारी रहेगी। यज्ञशाला और गेस्ट हाउस का भूमि पूजन हुआ
और एक शेड जिसमें 400-500 गायें रह सकती हैं उसका लोकार्पण हुआ है। 3 ऐसे गौ शेड हैं जिसका लोकार्पण हम लोग 15 दिसंबर को करेंगे। तो एक तरफ का पूरे गौ शेड जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे और फिर दूसरी रोड के प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद इस फैसले के अलग अलग मायने भी निकाले गए। एक तरफ जहां किसानों में खुशी देखी गई तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रही है। इसी क्रम में रीवा जिले में आज किसानों के विजय दिवस और मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि पिछले 14 महीनों से किसानों की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। किसानों के लिए आंदोलनजीवी, खालिस्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया और बाद में आखिर सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन में देश के 700 से अधिक किसान, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 किसान शामिल हैं, शहीद हो गए। पत्रकार वार्ता में शहर अध्यक्ष ने यह सवाल भी किया कि क्या मोदी सरकार किसानों को शहीदी का दर्जा देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने यह मांग की कि जो किसान शहीद हुए हैं सरकार उन्हें शहीदी का दर्जा दे और उनके परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा करे। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुसहा भीर गांव के पहाड़ी क्षेत्र में निर्जन स्थान पर एक रोता बिलखता नवजात शिशु मिला, जिसके बाद पशुपालक फूलचंद्र केवट के द्वारा मीडिया कर्मियों को सूचना दी गई। मीडिया कर्मी ने मौके पर पहुंचकर रोते बिलखते नवजात शिशु को तत्काल उठाकर मानवता का परिचय देते हुए अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी लाकर भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर सुनीता वर्मा ने नवजात बच्चे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। डॉक्टर सुनीता वर्मा ने बताया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसे नईगढ़ी के एनआरसी में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। वहीं नईगढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। नईगढ़ी थाना पुलिस ने चाइल्ड केयर सेंटर को इसकी सूचना दी है और नवजात बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर रीवा भेजा जाएगा। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती नवजात शिशु को छुहिया गांव की निवासी आशा साकेत व पति बंसल लाल साकेत को नवजात शिशु के संबंध में जानकारी लगते ही यह दंपत्ति उसे गोद लेने के लिए तैयार है और हॉस्पिटल एवं थाने के संपर्क के बाद यह दंपत्ति रीवा जाने की तैयारी में जुट गया है। नईगढ़ी से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। अभी एक नवजात शिशु का मामला आया है जो कि जंगल में पड़ा मिला है। जी। उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? बच्चा जो मिला है वो भीड़ के पास एक जंगल में कोट कुसहा लगता है पंचायत, वहाँ मिला है और शिवन सिंह जो कि पत्रकार हैं उनके द्वारा लाया गया है ना। वहाँ पर एक आदमी को मिला जो कि उन्हें उसको लेके यहाँ आए। अभी उसकी कंडीशन अच्छी है पर अभी उसको चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, ठीक है। जी। तो उसकी प्रॉपर केयर यहाँ पर अपने यहाँ CHC में नहीं हो पाएगी, जी। जिसकी वजह से उसको रीवा भेजना पड़ेगा ताकि उसकी प्रॉपर केयर हो जाए, प्रॉपर जांच हो जाए उसकी। जी है ना। और चाइल्ड केयर पे भी हमने बात की है सतना में। जी। ममता नरेंद्र तोमर जो है है ना, जो मातृ छाया चलाती हैं, जी। उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी उनको रीवा पहुंचवा दीजिए कैसे भी करके एम्बुलेंस के द्वारा। जी। बाकी आगे की कार्यवाही फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। थाने के लोग भी आए मदद में कि नहीं आए? हाँ आए, थाने के लोग भी आए मदद में, थोड़ा देर में आए पर आए हो गया। क्या नाम है आपका और किस पद? मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता वर्मा, मैं MO के पद पे हूँ, मेडिकल ऑफिसर CSC नईगढ़ी। धन्यवाद। संजय टाइगर रिजर्व से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला बीते दिनों सामने आया, जिसके अंतर्गत करंट लगाकर बाघिन के शिकार की खबर सामने आई, जिसके बाद से ही संजय टाइगर रिजर्व प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार शिकारियों द्वारा शिकार करने के बाद बाघिन के शव को लापता कर दिया गया। पूरा प्रशासनिक अमला बाघिन के अवशेष खोजने के लिए दिन रात लगा हुआ है और कुछ हद तक सफलता भी मिली है। बता दें कि बाघिन के जो अवशेष मिले हैं उनमें बाघिन के कुछ बाल, बाघिन की खाल का छोटा सा टुकड़ा और कलर ID का जला हुआ हिस्सा प्राप्त हुआ है। संजय टाइगर रिजर्व सीधी की एक युवा बाघिन T30 जो तकरीबन 3 से 4 वर्ष के बीच की थी, उसे कुछ दिनों के लिए बांधवगढ़ में शिफ्ट किया गया था, जहां से उसे पिछले 1 वर्ष यानी 1 जून को ही वापस सीधी लाया गया। पर प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाघिन को हाई टेंशन करंट के बिछाए गए तार में फंसाकर शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि इस बाघिन की लोकेशन संजय टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को बीते 5 नवंबर से नहीं मिल पा रही थी। बाघिन की अंतिम लोकेशन 5 नवंबर को शाम 4:30 बजे मिली थी और इसके बाद जब बाघिन की लोकेशन मिलना बंद हो गई तो सैटेलाइट लोकेशन के द्वारा बाघिन को खोजे जाने लगा, जिसे भी 11 नवंबर की रात 11:30 बजे तक ही लोकेट किया जा सका।
जब काफी प्रयासों के बाद भी बाघिन का कोई पता नहीं चला तो संजय टाइगर रिजर्व सीधी की 3 रेंज की टीम तथा सिंगरौली जिले के पश्चिम सराय की एक टीम को इसका जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद कुछ अवशेष मिले पाए। खोजी कुत्ते द्वारा इस सर्च ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। संजय टाइगर रिजर्व सीधी की पूरी विभागीय टीम, जिसका नेतृत्व स्वयं फील्ड डायरेक्टर YP सिंह कर रहे हैं, उनके द्वारा शनिवार की शाम तक जो छानबीन की गई, उसके बाद अभी तक बाघिन का शव विभाग को प्राप्त नहीं हो सका है। इस पूरे मामले को लेकर संजय टाइगर रिजर्व सीधी द्वारा मध्य प्रदेश शासन को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।